बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और ये 14 अगस्त का मेरा जो है व्लॉग है और आपके साथ ये है शेयर नैना कर की रही तैयारी। हूँ। देखो नैना अपनी सारी 14 अगस्त की चीज़ें दिखाओ। बैंगल्स शेंगल्स दिखाओ अच्छे से। वाह, स्टिकर स्टिकर भी लगाए हुए हैं और ये फेस पेंटिंग भी की है और ये नैना का फ्लैग। और अभी हम फिर निकल चुके हैं और यहाँ पे है जीनिया। ये है जीनिया की तैयारी। जीनिया ने वाइट बैंड लगाया हुआ है। ये जीनिया का पूरा आउटफिट है। ये अच्छे से 14 अगस्त के हवाले से जीनिया आपका फ्लैग। जीनिया की इतनी सारी चीज़ें थी, जीनिया पहनी क्यों नहीं? ब्रेसलेट वगैरह। और बहुत प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है। पीछे से थोड़ा खोलो। ज़्यादा बारिश हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे जीनिया का लहरा रहा है झंडा। यहाँ पे नैना का झंडा लहरा रहा है। नैना कैसा फील हो रहा है? अच्छा। अच्छा फील हो रहा है? कितना अच्छा फील हो रहा है? हमने फ्लैग अपने ऊपर डाला है। और सब बच्चे मना रहे हैं 14 अगस्त। नैना जीनिया है। जीना बाजी। हाँ जी, तो यहाँ पर हम सब जो है वो जोश व खरोश के साथ जो है वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं खूब मज़े से और घूमने जा रहे हैं और पूरे शहर में तैयारियाँ देखने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम फिर से निकल चुके हैं 14 अगस्त मनाने के लिए और बहुत ज़्यादा रश है। बहुत मस्ती मजाक हो रहा है, बच्चे सब घूम रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख लें कि किस तरह से कोयटा के शहरी जो हैं वो 14 अगस्त मनाने के लिए और 14 अगस्त का और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो आज है आज़ादी का दिन, 14 अगस्त का दिन था और जो प्रीवियस नाइट थी उसकी तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लिया था। और कल था 14 अगस्त का दिन और आज़ादी का दिन और आप लोगों के लिए मैं निकली थी रौनक शेयर करने के लिए कोयटा शहर की कि कोयटा शहर में कितने जोश व खरोश के साथ और कितने जिसे कहते हैं ना पुरअज़म तरीके से जो है वो 14 अगस्त मनाई जाती है और पूरा शहर को सजाया जाता है, लाइटों से सजाया जाता है। इस तरह से आप देखें बलून्स का कितना ज़बरदस्त कॉम्बो इन्होंने किया हुआ था और ज़बरदस्त 2 रंग के बलून, वाइट और ग्रीन कलर के बलून से इस तरह से खूबसूरती से पम्प्स, यानी कि हर बिल्डिंग जिसे कहते हैं ना वो सजी हुई थी ग्रीन एंड वाइट कलर की लाइटिंग से। तो यहाँ पर जो था शाम का वक्त था और हम लोग 6 बजे का अराउंड वक्त था जो हम लोग निकल गए थे और हमने कहा चलो जी रात में तो खूब मज़ा कर लिया था और रोशनियाँ जो थी और जो खूबसूरत सजावट थी वो देख ली थी। तो दिन में भी थोड़ा बहुत जो है एक्सपीरियंस किया जाए कि दिन, क्योंकि ऑब्वियसली वो 14 अगस्त का दिन जो है उस दिन किस तरह से जो है मनाया जा रहा है। तो हम लोग बाहर निकल गए थे और थोड़ा बहुत शहर में इधर उधर थोड़ा बहुत लॉन्ग ड्राइव करने के बाद जो है हम यहाँ पर आ गए थे बोलान शॉपिंग वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मौसम बहुत ही सुहाना और बहुत ही खूबसूरत हो रहा था और इस दिन तो इतनी जमकर बारिश बरसी है ना कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के जैसे दरवाज़े खोल दिए और खूब जिसे कहते हैं लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और बारिश ने जो है ना इस सेलिब्रेशन का जो है वो मज़ा दुबाला कर दिया था।
नैना तो बड़े ही जोशो खरोश से जो है वो जश्न आज़ादी जो है वो मनाया जा रहा था और हर तरफ जो है दिल दिल पाकिस्तान के नारे गूंज रहे थे और तमाम ही लोग और तमाम ही बच्चे जो हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब ही दिल दिल पाकिस्तान गा रहे थे मिलके। और यहाँ पर छोटे बड़े बच्चों सभी ने जो है पाकिस्तान के झंडे के साथ मैचिंग की हुई थी और पाकिस्तान के झंडे के कंट्रास्ट के जो है ना वो कपड़े पहने हुए थे। ये सॉन्ग सुन के ना कितना जोश आ जाता है ना। पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। बहुत ही मज़े के पेट्रियाटिक सॉन्ग जो हमारे बचपन से भी रिलेट करते हैं, वो तमाम सॉन्ग्स जो हैं वो मज़े के चल रहे थे और मेरा तो दिल जिसे कहते हैं ना बहुत पास्ता हो रहा था। मैं अंदर चाह रहा था कि मैं भी जो है वो इसी तरह से चीख कर जो है वो सारे जो है वो मिली नाक में वो गाने शुरू कर दूँ। हवा में उड़ा दो ना, हवा में उड़ा दो बस ऐसे मेरे कर। मुंह पे नहीं है। नहीं नहीं, बालों पे या मुंह पे नहीं करो, एक दूसरे के। हिना बाजी भाईजान, कैसा लग रहा है 14 अगस्त मनाते हुए? अच्छा है ना, जज्बा आता है ना इंसान को बहुत ही ज़्यादा। हिना बाजी, आपका क्या कहना है 14 अगस्त? लोगों के अंदर जोश देख के और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, कितनी बारिश हुई, सब निकलेंगे सेलिब्रेट। हाँ, सब निकले हुए माशाल्लाह और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रही है। यहाँ पे नैना और जीनिया अपना क्या हाल कर चुकी हैं। स्नो स्प्रे हिना बाजी ने इनको दिलाया और ये हाँ जी, तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा जोश और जज़्बा लोगों के अंदर भरा हुआ है कि ये इतनी मुसलसल बारिश थी, तेज़ भी थी और मुसलसल भी हो रही थी, लेकिन फिर भी तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के इस डे को जो है सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए घरों से निकले हुए थे, फैमिलीज़ को लेकर निकले हुए थे, बच्चों को लेकर निकले हुए थे, या ख़ुद ऐसे ही भी मतलब लड़के भी जो हैं वो अपनी बाइक्स पर निकले हुए थे और खूब बाजे बज रहे थे, स्नो स्प्रेज सब ने उठाए हुए थे और जिसे कहते हैं ना बहुत ही प्यारा प्यारा सुहाना सा मौसम हो रहा था और काले काले बादल थे आसमान पे और हम उसमें धुले धुले हरे रंग के पहाड़ और उसमें हरे रंग का हमारा लहराता हुआ जिसे कहते हैं ना वो झंडा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की जो है स्नो स्प्रेस की फ़ाइट जो है वो चल रही थी और तमाम बच्चों ने ग्रीन और वाइट कलर के कपड़े जो है वो पहने हुए थे। सभी ने ये कॉम्बिनेशन किया हुआ था और सभी ने यही कंट्रास्ट किया हुआ था। यहाँ तक कि बहुत से बड़ों ने भी वाइट और ग्रीन कलर के ही कपड़े पहने हुए थे। मैक्सिमम जितने भी लोग थे, यहाँ पर बच्चों की फ़ाइटिंग चल रही है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब जैसे एक ज़िंदा दिली का सा एहसास होता है आपको देख कर ना। तो बच्चे जो थे मद मस्त जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल मौसम के हिसाब से हुए हुए थे और बारिश में इस तरह से इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन देखकर इतना रश था जो कि आप लोग अब देख सकते हैं। इस कदर रश है, लोग अभी भी आ रहे हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए और फैमिलीज़ थी, आपस में पिक्चर्स बनवा रहे थे और झंडे उठाए हुए थे और झंडे लहरा रहे थे और उसी कॉम्बिनेशन की वाइट एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन की ड्रेसिंग की हुई थी और मैंने भी इनफैक्ट ग्रीन और वाइट कलर का ही ड्रेस पहनना था, पर एक्चुअली मेरा दुपट्टा था शिफॉन का जो कि मैंने एंड टाइम पे चेंज कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ये नहीं पहनूँगी। हालांकि मेरा बहुत दिल था वो पहनने के लिए क्योंकि मुझे था कि यार बारिश इतनी मुसलसल हो रही है और यहाँ तक कि हमने अम्ब्रेला भी लिया हुआ था तो वो भी भीग गया था। तो बारिश मुसलसल हो रही थी लेकिन फिर भी इंजॉय तो बहरहाल करना था। और इनफैक्ट जो अभी हम यहाँ पे खड़े थे और मज़े से डांस देख रहे थे नेशनल सॉन्ग पर। हाँ जी, तो ये यहाँ पे कर रहे थे परफॉर्म और मैंने कहा चलो इन्हें कैप्चर कर लेती हूँ आप लोगों के लिए।
तो जब मैं कैप्चर कर रही थी तो यहाँ पे इस वक्त हो रही थी काफ़ी ज़्यादा बारिश और मुसलसल होती जा रही थी। तो मैंने कहा लेकिन कैप्चर भी करना है, तो हम लोग पूरे भीग गए थे लेकिन मज़ा भी आ रहा था। और बार बार मेरे कैमरा जो था वो मोबाइल का वो भीग जाता था और साथ साथ मैं उसे वाइप भी करती जा रही थी और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे सभी को खुश देखकर। और बच्चे इतने प्यार से और इतने खुशी से खुश हो रहे होते हैं ना, इनको लग रहा होता है कि यार ये जो फ़नी सा कैरेक्टर डांस कर रहा है ये ओरिजिनल में कोई है, कोई कैरेक्टर है। तो आप ये देख सकते हैं कि बच्चे ने कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहने हुए हैं और ख़ास तौर के गर्ल्स के बड़े खूबसूरत ड्रेसेस थे। और दुपट्टे भी उन्होंने, चुन्नियाँ भी ली हुई थी ग्रीन कलर की और साथ ही साथ स्टिकर्स भी लगाए हुए थे मुंह पे। ज्वेलरी भी जो है वो मैचिंग ग्रीन एंड वाइट कलर की पहनी हुई थी। और पीछे बैकग्राउंड में पेट्रियाटिक सॉन्ग, जैसे मैंने आपको कहा, हुब्बुल वतनी का आपका जज्बा और ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, वो बाहर के जिसे कहते हैं ना 110% कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बलून्स भी उठाए हुए हैं और फल्ला, मतलब क्या क्या चीज़ें इंसान कहे, ड्रेसिंग्स, बलून्स, एक्सेसरीज़ और सभी कुछ माशाल्लाह 14 अगस्त के हवाले से जो है वो बच्चों ने कैरी किया हुआ था। तो यहाँ पे नैना सिंह भी जो है अपना स्नो स्प्रे जो है वो लिए खड़ी हैं, एक दूसरे पे तो कर चुकी हैं, अब इधर उधर बच्चों पे भी कर रही थी। जर्नल साहब इधर खड़े हो जाओ, आप भी आ जाओ आयशा। सब हाँ शुरू करो। वेरी वेरी गुड, जबरदस्त। क्लैपिंग कर दो भाई सब इसके लिए। अब रुको बच्चों, कैसा लग रहा है आपको 14 अगस्त मनाकर? अच्छा लग रहा है। आयशा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, ओ सॉरी आमना, नाम मिक्स हो गया, सॉरी। अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हो? यस। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, आपको कैसा लग रहा है? आर यू एक्साइटेड? अच्छा लग रहा है? एंथुसियास्टिक हो? मज़ा आ रहा है? कितनी रौनक है ना, बहुत रौनक है ना, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ये मेरा बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बड़ा फ़ैन है। थैंक यू अब्दुल्ला। ये आमना और अब्दुल्ला दोनों बहन भाई हैं और दोनों मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइबर है मेरे। हाँ जी, तो यहाँ पर नैना और जीना लोगों को जो है वो कज़न्स मिल गए थे और ये लोग सब मिलके खूब मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर स्नो स्प्रेस फेंक रहे थे और खूब, जिसे कहते हैं ना, देखिए इनके कपड़े वगैरह सब जो हैं वो बारिश से भी भीग चुके हैं और स्नो स्प्रे भी पूरा इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को पूरा भर दिया है। तो बच्चों को देख कर ना, बच्चों की जिसे कहते हैं ना खिलखिलाती हुई हंसी देख कर ना, इंसान का दिल वैसे ही और ज़्यादा जिसे कहते हैं ना खुश हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को एंजॉय करते देख कर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मौसम तो आप देखें कितना औसम है, अमेजिंग किस्म का, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं आप लोगों को अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतना इस कदर खूबसूरत मौसम हुआ था। ऊपर नीली नीली, नीली तो नहीं लेकिन ये एक सुरमई सी चादर थी खूबसूरत सी, और बारिश हो रही थी और नीचे हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे थे यौम आज़ादी खूब मज़े के साथ और खूब खुशियों के साथ। और पीछे बाजों की आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ पर जो है मैं अब्दुल्ला को कही थी कि भाई आप वेव कर दो। और मतलब ये बहुत लाइक करता है मेरी वीडियोस को और ये मेरा सब्सक्राइबर है चुके हैं और मेरे सारी वीडियोस जो है वो बहुत गौर से देख रहे होते हैं अब्दुल्ला। तो थैंक यू अब्दुल्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ना सिर्फ अब्दुल्ला का बल्कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स का जो कि मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आप लोगों के लिए ही मैं शूट कर रही होती हूँ। तो आप सबका अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको भी मेरी तरफ से ख़ास जिसे कहते हैं ना वो 14 अगस्त मुबारक हो। यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस हो रही थी तो ये कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी स्टेज की तरफ। और यहाँ पर जो है हमारा जो है ट्रेडिशनल रुबाब बजाया जा रहा था, मुझे बहुत पसंद है रुबाब की आवाज़। और साथ जो है रुबाब की बीट थी, उसके साथ साथ जो है वो ढोल की बीट जो थी, एक बहुत ही रिदमिक साउंड और जिसे कहते हैं ना बहुत ही रिदमिक सा जो है वो एक धुन बज रही थी।
उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कदर शाम तक तो इस कदर रश बढ़ गया था यहाँ पे, और अभी भी रश ख़त्म नहीं हो रहा था, बल्कि लोग और मज़ीद आ रहे थे। और अभी जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रही थी, आई गेस 7:30 का ये वक्त था, और यहाँ पे भी सेलिब्रेशन मज़ीद हो रही थी। और यहाँ पे उसी की अनाउंसमेंट भी अभी होने वाली थी। और अब हमारा जो ट्रेडिशनल हमारे बलूचिस्तान का बहुत सारे अव्वल तो यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स हैं। आपने यहाँ पर आने का सोचा और यहाँ पे हम पिछले आज़ादी सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी हमें कि यहाँ पे जो है एक अदर जो है वो होना चाहिए। जो बलूचिस्तान है ना वो बहुत सारे कल्चर्स का अमेलगम है, तो यहाँ पर आपको हर कल्चर की खूबसूरती देखने को मिलेगी माशाल्लाह। तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पर जो है वो डिपिक्ट किया जा रहा था मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस से डिफरेंट कल्चर्स को, जैसे बलोची कल्चर हो गया या पश्तून कल्चर हो गया। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेशन हो रही थी। और अब यहाँ पर जो है वो अतन शुरू हो चुका है, और बहुत बड़ा जो है आप देख सकते हैं एक सर्कल बन चुका है आदमियों का, लड़कों का, और सभी इसमें शामिल हो रहे थे। अतन बेसिकली जो है यहाँ का जो पश्तून कल्चर है उसका जो है रिवायती जो है वो डांस है, और जो कि खुशी के मौक़ों पर किया जाता है, शादी ब्याह या कोई भी खुशी का मौका हो, ईद हो, बकरा ईद हो, या फिर इस तरह की कोई खुशी का मौका हो, जैसे कि पाकिस्तान की आज़ादी का मौका है। तो इस तरह से ऐसे मौक़ों पर जो है ज़िंदा दिलाने कोयटा या ज़िंदा दिलाने बलूचिस्तान जो है वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं, अपने रिवायती जिसे कहते हैं डांस करके, अपने रिवायती जो है कपड़े पहनकर या इस तरह से अपनी रिवायत को डिपिक्ट कर कर अपने तरीके से जो है वो खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अतन शुरू हो चुका था, और यहाँ पर खूब ही जिसे कहते हैं ना मज़ेदार सेलिब्रेशन हो रही थी। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो हैं इस एक पूरा जो सर्कल है उसमें कितने सारे लोग जो हैं वो शमूलियत उन्होंने हासिल कर ली है, और वो सब मिलकर जो है वो डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ये बड़ा ही मशहूर है। और कोयटा में इसके अलावा यहाँ पर जो मशहूर है वो है बलोची चाप, वो भी बड़ा मशहूर डांस है, और वो भी जो है परफॉर्म किया जाता है। तो हर इलाके के हिसाब से वहाँ पर अपने तरीके से हर इंसान जो है बेसिक फ़ीलिंग तो खुशी की फ़ीलिंग होती है, और इंसान अपनी खुशी का इजहार जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से किया जा रहा था, और बेसिक मकसद जो होता है इंसान का वो अपनों के साथ मिलकर खुशी मनाना होता है। और इंसान तो बस ऐसी बहाने ढूंढता है, लेकिन इंसान का मेन मकसद जो होता है वो अपनों के साथ इस तरह से खुशी शेयर करना होता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था कि सारे पाकिस्तानी इकट्ठे होकर इस तरह से जो है वो खुशी के साथ जो है 14 अगस्त मना रहे हैं। और ये खराज तहसीन है हमारे इस प्यारे झंडे के लिए, हमारे इस प्यारे मुल्क के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और अब हम जा रहे हैं 14 अगस्त को मनाकर। अभी भी बहुत रश है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है, और अभी भी लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और बहुत पुरजोश तरीके से जो है वो सेलिब्रेशन हो रही है 14 अगस्त की। हाँ जी, तो अभी भी सेलिब्रेशन बाकी थी, लेकिन अब हमने तो जाना था क्योंकि नेक्स्ट डे वर्किंग था। और सबने जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनका कुछ पेपर भी था, तो इस वजह से अब हम लोग जा रहे थे। बच्चों ने कुछ रिवीजन वगैरह भी करनी थी, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और अभी तो सेलिब्रेशन मज़ीद स्टार्ट होनी थी, और आप ये तेज़ बारिश देख सकते हैं कि किस कदर तेज़ बारिश हो रही थी, और मूसलाधार और मुसलसल बारिश हो रही थी। लेकिन इस बारिश में भी जो लोगों का जोशो खरोश था वो कम नहीं हुआ था, और लोग इसी तरह से सड़कों पर निकले हुए थे। आप देख सकते हैं ये बच्चे फेस पेंट किए हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, झंडे उठाए हुए हैं, और खूब मज़े कर रहे थे, और गाड़ियों के ऊपर स्नो स्प्रे भी कर रहे थे, और बाजे बज रहे हैं बैकग्राउंड में, जिससे आपको सेलिब्रेशन किस नौइयत की थी इसका अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और एक पुरजोश सी फीलिंग जिसे कहते हैं ना इंसान के दिल को भर देती है। हुब्बुल वतनी का जज्बा, अपने वतन से प्यार और मोहब्बत का जज्बा बहुत ही अनोखा जज्बा है। और वतन जो है ना ये अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत बनाई है कि आज़ादी और अपना वतन, अपना प्यारा मुल्क, इससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती। तो हुब्बुल वतनी का जज्बा क्या होता है, तो यहाँ पर जो ये रिक्शा खड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये इसका जीता जागता सबूत और सिंबल है
कि कितने प्यार से, कितनी खुशी के साथ जो है इस रिक्शे वाले ने इस कदर जो है अपने रिक्शे को झंडियों से सजाया हुआ था और बहुत ही प्यारा सा बनाया हुआ था। तो हर कोई अपनी तरह से अपनी तंजे कोशिश करता है अपने मुल्क को से मोहब्बत करने की, अपने मुल्क के लिए एक जज्बा, हर छोटा हो बड़ा हो बूढ़े हों, सबके ही दिलों में जो है अपने मुल्क से प्यार और मोहब्बत का एक बेहतरीन जज्बा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंगों को किस तरह से खूबसूरती से सजाया गया था और हर चीज़ सजी धजी बहुत ही प्यारी लग रही थी। इस दुआ के साथ कि हमारा मुल्क सदा इसी तरह आबाद रहे, शाद रहे, दुश्मनों के बुरे इरादों से अल्लाह ताला इसको हमेशा बचा कर अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मिलूँगी आप लोगों से किसी दूसरे व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।